हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आ गया है। देखिए, उसके लिए जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वो एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन से देखेंगे किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और किस तरह से पूछे जाएंगे। अगर आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे एएलपी और टेक्नीशियन का। तो देख सकते हैं, ये एग्जाम हॉल का कंप्यूटर बेस्ड का क्वेश्चन है। हम देखिए इसमें जो है सभी क्वेश्चन के आंसर को सिर्फ बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अनुभव जरूर हो जाए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, वर्ष 2017 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, CAG यानी कि CAG के बारे में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो उस समय कौन थे? तो उस समय थे राजीव महर्षि। इसका आंसर उस समय ए हो गया था। देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 4:37 दोपहर के बाद समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है 11/2 m यानी कि मिनट प्लस माइनस एंगल बराबर 30h, h यानी कि घंटा हो गया। अब देखिए 11/2 m, उसके बाद m यानी कि मिनट हो गया यानी 37 प्लस माइनस एंगल कीजिएगा उसके बराबर 30, यहाँ पे h रह गया था, h कितना है तो 4 है, गुना 4 कर देंगे। जब आप इसको हल कीजिएगा तो आपको एंगल का मान आ जाएगा कितना, 83.5 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परीक्षा के बाद सफलता मिलता है तो मैच का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए विजय से। क्या हो जाएगा? विजय। अगला प्रश्न है साई और सतीश, देखिए मैथ का सवाल है, रेशियो एंड प्रिपरेशन का। ये सवाल को आप बना लीजिएगा आसानी से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखिए, आप मैथ और रीजनिंग के सभी हर एक सवाल को वीडियो को रोक के जरूर बनाया कीजिएगा और साथ में न्यूमेरिकल को भी। अगला प्रश्न है, देखिए ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। इसका भी देखिए पूछा क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का फॉर्मूला होता है आपको 1/2 mv²। m यानी कि हो गया आपको द्रव्यमान, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान है। भी दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड। इसको जब हल कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 4 जूल। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है। इसमें बोल रहा है कौन सा ऑप्शन जो है इस डायग्राम को फुलफिल करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इसी तरह आप रीजनिंग और मैथ के हर एक सवाल को जरूर बनाइएगा वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो संभावित भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? इसका जगह प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, यानी ओजोन के एक अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं। देखिए, ओजोन का फॉर्मूला होता है क्या, O3। इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना? 3। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 9 नंबर, तेलुगु फिल्म अभिनेता यानी कि चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर लिया। देखिए, यानी कि राजनीतिक यानी फिल्म अभिनेता नेता से करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रजा राज्य पार्टी। कौन हो जाएगा? प्रजा राज्य पार्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए मैथ का। इस सवाल को आप लोग आसानी से हल कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको -12। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि 21 का स्क्वायर है। कितना? 21 का 441। अगला प्रश्न है, देखिए रीजनिंग का। इसका आंसर हो जाएगा आपको 32। रीजनिंग के सवाल को आप लोग जरूर बनाइएगा। ये भी देखिए रीजनिंग का ही सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि केवल एक में आंसर निहित है। अगला प्रश्न है, देखिए मैथ का। ये भी देखिए परसेंटेज का सवाल है। इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 6500। कितना हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन से तत्वों को दोबारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अगला प्रश्न है, डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन के द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं।
अगला प्रश्न है, ये भी देखिए मैथ का सवाल है, आप लोग इसको जरूर बनाइएगा। इसके आंसर हो जाएगा आपको 0.48। क्या हो जाएगा? 0.48 हो जाएगा। अगला है देखिए फिजिक्स का सवाल है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको 50/3 पाई। कितना हो जाएगा? 50/3 पाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें, यानी इनमें से कौन सा है जो भिन्न चिन्ह है उसको बोल रहा है चयन करने। देख सकते हैं ये सभी को जो है कटा हुआ प्रतीक है, ये लेकिन सिंगल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऋण समावेश यानी कि क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की? तो ये क्या था? कौन? एसबीआई ने। किसने? एसबीआई बैंक ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 नंबर, ये भी देखिए फिजिक्स का सवाल है। क्या क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप का नहीं होता है? तो ये जगह आपको रासायनिक ऊर्जा नहीं होता। कौन होता है? गतिज ऊर्जा होता है, उसमें ऊर्जा होता है और यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है 23, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो ये जगह आपको 1000 गुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 गुना जो है कम हो जाएंगे। अगला सवाल है देखिए ये मैथ का, आप लोग इसको रोक के जरूर बनाइएगा। इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 33.3। 25 नंबर में क्वेश्चन है, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपको कौन? अजय सिंह। कौन हो जाएगा? अजय सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है देखिए, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व अवधारणा, यानी देखिए रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसको रोक के जरूर बनाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना अनुभव करते हैं कि आप अगर सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो एग्जाम में पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो दिशा में मुड़ती है। तो ये हो जाएगा अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हो जाती है और गति उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य क्या होगा? तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए मैथ का सवाल है त्रिकोणमिति से, इसके आंसर हो जाएगा आपको 0.75। क्या हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? ये जो आपको अभिनव बिंद्रा थे। कौन था? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है देखिए, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस की बाहरी सील में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये जो आपको 8 होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में मेटा पर्सन ऑफ ईयर पुरस्कार जीता? तो ये जो आपको अनुष्का शर्मा। किसने? अनुष्का शर्मा जीता। किसने? अनुष्का शर्मा। अगला सवाल है देखिए रीजनिंग का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल भी है 34 नंबर, रीजनिंग का ही सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रीजनिंग के हर एक सवाल को वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा। अगला प्रश्न, यह भी देखिए मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मैथ का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए आप लोग से मैथ और रीजनिंग का सवाल के जरूर से जरूर बनाइएगा ही। अगला प्रश्न, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका खेल किससे संबंधित? यह जगह आपको भाला फेंक से, किससे? भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा का। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित समीकरण को प्रत्याशित करने के लिए उपयुक्त। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 464। अगला प्रश्न देखिए फिजिक्स का, व्यवस्थित वस्तुओं को वृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान करने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो यह आपको जड़त्व क्या कहलाता है? जड़त्व यानी कि इनर्शिया। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व। अगला 42 नंबर भी रीजनिंग का ही सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है?
तो ये हो जाएगा आपको नाइट्रोजन गैस का। किसका? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो ये जो आपको सुदीप्ता दास के द्वारा, किसी सुदीप्ता दास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला सवाल है मैथ का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 0.27। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग का सवाल है, 46 नंबर का आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी डायग्राम बी होगा और आंसर इसमें ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, इसका आंसर हो जाएगा आपको रजाई। देखिए प्राचीन का संबंध पुराना है तो बेडशीट का क्या हो जाएगा? रजाई हो जाएगा। अगला है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो ये जगह आपको सोडियम धातु, किसे? सोडियम धातु, जो कि बहुत ही मुलायम होते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये रीजनिंग का ही सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 50 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें बोल रहा कौन कौन से डायग्राम का संबंध एक जैसा है, जैसे 1 3 9 का संबंध एक जैसा है, 2 5 6 का संबंध एक जैसा है, 4 7 8 का संबंध एक जैसा है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, फूलों वाले पौधे किस पत्तियों के मार्जिन से दर्रे में कलियां पैदा होती हैं? तो ये जगह आपको बायोफाइलम, कौन है जगह? बायोफाइलम के माध्यम से। अगला प्रश्न है फिजिक्स का, जब किसी संकुचित स्केलिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये जगह आपको गतिज ऊर्जा में, किसमें? गतिज ऊर्जा में हो जाता है। अगला प्रश्न है 53, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा? प्रोपेन मतलब होता है 3 कार्बन। देखिए 3 कार्बन एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि C3H8। अगला है 54 नंबर, देखिए मैथ का सवाल है, आप लोग इसको रोक के जरूर बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3600। 55 ये भी देखिए मैथ का ही सवाल है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 59/84। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो ये जगह आपको अंडक, अंडक जो है फूल के केंद्र में मौजूद होते हैं। 57 नंबर में देखिए मैथ का ही रीजनिंग का सवाल है, इसके आंसर हो जाएगा आपको 16। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला है मैथ का ही सवाल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 60 डिग्री हो जाएंगे। 59 का भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी 1/12 हो जाएंगे। देखिए मैथ और रीजनिंग के सवाल को आप लोग बना लीजिएगा। अगला है 60 नंबर, इसका आंसर ये देखिए प्रश्न में क्या है, किसी कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 है और हीलियम के 4 प्रत्येक तत्व के मोल के लिए कितने मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये भी मैथ का सवाल है। 62 नंबर, इसका आंसर 100 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 63 नंबर में प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो ये जगह आपको कस्क्यूटा, क्या हो जाएगा? कस्क्यूटा हो जाएंगे। अगला है 64 नंबर का आंसर रीजनिंग का ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, डायग्राम इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 प्रश्न में है, डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शेख सलीम चिश्ती। कौन हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मैथ का ही सवाल है 66 नंबर, इसके आंसर 75 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कौन सी उत्तर आकृति, ये भी देखिए रीजनिंग का ही सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी कि डायग्राम 1 नंबर का। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उत्तम क्षमता है? तो ये आपको पश्चिमी घाट, कौन हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए फिजिक्स का सवाल है, इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अशांति हो जाएगा। कौन? अशांति। अगला प्रश्न है 70 नंबर, मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 480 मीटर हो जाएगा। ये भी देखिए 71 नंबर का रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 72 नंबर, ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी कि पूर्व।
73 रीजनिंग का ही प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 74 नंबर। ये प्रश्न देखिए, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको बोस्टन शहर में। किसमें? बोस्टन शहर में मिलेगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, मैथ का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। देखिए पेपर मतलब कि CBT फर्स्ट में जो 75 प्रश्न ही पूछते हैं। तो आज का ये टॉपिक खत्म हो गया। इसी तरह हम कम से कम 100 सेट एग्जाम से पहले देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।